अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खुशामदीद है। इस हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज़ में हम अलग अलग सबक से पाँच क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चन जो आपके दरसी किताब से या दरसी किताब के बाहर से पूछे जाएंगे, जो आपके सिलेबस पे बेस्ड होंगे, जो सवाल नंबर 4 में पूछे जाने वाले हैं 4 मार्क्स के लिए। ऐसे सवाल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी जो हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसमें हर वीडियो में आपको हम 5 सवालों के हल देंगे और ये सिलसिला एग्ज़ाम के, बोर्ड एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले तक चलेगा, जिसमें हम इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल और हिस्सा दूम के हर सबक के 5 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको देते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होगा और ये आप बिल्कुल पूरा देखेंगे और दूसरों में भी शेयर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो। तो हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ का सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए, शक्ल आपके सामने बनी गई है। सवाल मैं पढ़ता हूँ, आपको सवाल भी मिल जाएगा। मुसल्लस ABC के अंदरून में एक नुक्ता O है और ये नुक्ता ज़ाविया AOB और ज़ाविया BOC और ज़ाविया AOC का नासिफ ज़िला AB और फिर BC और AC को बिलतरतीब नुकात FDE पर कता करता है। तो हमें कहा जाता है कि ये साबित कीजिए, क्या है? BF ज़रब AE ज़रब CD, A बराबर AF ज़रब CE ज़रब BD। ये हमें साबित करने के लिए कहा जाता है। देखिए, हमें सवाल में ही हिंट मिल चुका है कि हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। मुसल्लस कितने बन रहे हैं यहाँ पर? एक मुसल्लस AOB बन रहा है, BOC बन रहा है और AOC बन रहा है ना, बड़े मुसल्लस के अंदर। तो 3 मुसल्लस में और तीनों तरफ ये निशानात भी बनाए गए हैं जो ज़ाविये की नासिब की निशानात है। तो हम यहाँ इसी की खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे मुसल्लस हल, अलग अलग मुसल्लस में। तो जब शुरुआत करेंगे हल की यहाँ से, तो हम लिखेंगे मुसल्लस AOB में हम लिखेंगे शुआ OF ज़ाविया AOB की नासिफ है ना, इसलिए ज़ाविये के नासिफ के मसले से। तो ज़ाविये के नासिफ का मसला क्या कहता है? AO बटे OB इज इक्वल टू AF बटे FB, है ना। यहाँ लिखेंगे ज़ाविये की नासिफ की खुसूसियत, ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियात। बिल्कुल इसी तरह से इसको पॉइंट नंबर 1 दे दीजिए आप। बिल्कुल इसी तरह से मुसल्लस जो नीचे वाला है BOC, इसमें भी ये देखिए जो OD है वो ज़ाविया BOC का नासिफ है। तो यहाँ पर भी हम ज़ाविये के नासिफ के मसले की खुसूसियत लगाने वाले हैं, लेकिन आपको लिख के बताना है साहब। BOC मुसल्लस में शुआ, क्या नाम है शुआ का? OD, शुआ OD ज़ाविया BOC की नासिफ है। फिर हम इसमें पॉइंट नंबर 2 जो हमारा फॉर्मूला है, यानी BO बटे OC जो फॉर्मूला है पता होना चाहिए आपको, BD बटे DC। यहाँ पर भी ये लिखेंगे हम ज़ाविये की नासिब की खुसूसियत, ये आप लिखें। अब इसी तरह से मुसल्लस AOC में भी, मुसल्लस AOC में कौन सी शुआ है? OE शुआ है, शुआ OE कौन से ज़ाविये की नासिफ है? AOC की। इस तरह से लिखेंगे, नासिफ है। फिर इसमें भी ज़ाविये की नासिफ का, यानी पॉइंट नंबर 3 हम यहाँ पर ऐड करेंगे। क्या है? OC बटे OA इज इक्वल टू CE बटे EA, है ना, या AE। ये हमारा सेम ही पॉइंट आएगा ज़ाविये की नासिब के मसले की खुसूसियत। अब हम क्या करेंगे? मसात नंबर 1, 2 और 3 को ज़रब करेंगे। मसावत 1, 2 और 3 को ज़रब करने पर ज़रब करेंगे। तो देखो, पहले मसात नंबर 1 के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं उनको पहले लिखते चले हम, AO बटे OB ज़रब, फिर ये वाला BO मसात नंबर 2 का OC, है ना, BO बटे OC ज़रब। अब मसात नंबर 3 वाला OC बटे OA इज इक्वल टू, अब इसके सामने वाला क्या था? ये भी ज़रब करेंगे, AF यानी राइट हैंड साइड वाले AF बटे FB ज़रब
बी डी बटे डी सी ज़रब सी ई बटे ई ए, है ना। अब यहाँ पे जो भी चीज़ कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दीजिएगा। ए ओ कैंसिल हो गया, ओ बी कैंसिल हो गया, ओ सी भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ सब चीज़ कट गई तो आंसर क्या है, इधर एक बचा, यहाँ पे क्या है ए एफ बटे एफ बी ज़रा बी डी बटे डी सी ज़रा सी ई बटे ई ए, है ना। अब देखिए तकसीम की चीज़ ज़रब में जाएगी इस तरह से, यहाँ पर एक के ज़रब में जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए एफ ज़रब बी डी ज़रब सी ई, ये बचेगा। और यहाँ क्या आ जाएगा एफ बी ज़रब डी सी ज़रब ई ए। शायद यही लाना था ना हमें, देखिए भले ही थोड़ा सा ये आगे पीछे लेकिन ज़रब में है, लेकिन हमको यही लाना था, है ना। सिंपल है, आसान है। हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ का सबसे पहला सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, तो इसको देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। 3 मरतबा हमने ज़ाविया का नासिब का खुसूसियात लगाई और उसको ज़रब कर दिया तीनों मसावत को, और जो चीज़ सेम थी कैंसिल किए और वहीं पर हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल और आसान है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 2 अब आपके सामने है। यहाँ पर शक्ल बनी गई है, यहाँ पर दिखाया गया है कि मुसल्लस एक एसी भी जो है एक कामत ज़ाविया मुसल्लस है, जिसमें ज़ाविया सी जो है वो 90 दर्जे का है, और इसमें सी डी उमूद बताया गया है ए बी पर। देखिए 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है यहाँ पर, और ये एक शुआ है सी, ये ज़ाविया ए सी बी की नासिफ है, हमें ये दिखाया गया। और हमें साबित करने के लिए कहा जाता है कि ए डी बटे बी डी बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हमें साबित करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ हमको दी गई है सबसे पहले तो हम वो पूरा लिखेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखने पर मार्क्स बराबर मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप बताएंगे जो भी आपको सवाल में दिया गया है, मुसल्लस ए सी बी में शुआ सी ई ज़ाविया ए सी बी की नासिफ है। तो हम क्या करेंगे, ज़ाविया के नासिफ की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो क्या है खुसूसियत, ए सी बटे सी बी इज इक्वल टू, जहाँ पर उस ज़िले को उसने कता किया उस शुआ ने, तो उसका आधा हिस्सा यानी ए ई बटे ई बी। देखो वाज़ह है कि आपको साबित करने में ए ई और ई बी के ऊपर स्क्वायर चाहिए हमको, है ना। ई बी या बी एक ही बात है ना। चलिए हम ई बी को हटा के बी लिख देते हैं, वैसे एक ही बात होती है, बी भी लिखेंगे तो, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर लाने के लिए हम इसको मुरब्बा कर देंगे, इसका तरफैन का मुरब्बा करने पर। तो मुरब्बा करने पर लिखेंगे, तो मुरब्बा करने पर कैसा होगा, ए सी के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, सी बी पे भी स्क्वायर लग जाएगा, और ए ई पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और बी ई पे भी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब देखिए आधा हिस्सा तो हमको मिल गया, ए सी स्क्वायर बटे सी बी स्क्वायर की जगह पे हमें ए डी बटे बी डी लाना है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमारे पास कुल मिला के 3 मुसल्लस है। सबसे पहले एक तो बड़ा मुसल्लस है ए सी बी, दूसरा मुसल्लस है हमारे पास ए डी सी, है ना, और तीसरा मुसल्लस है बी सी डी नीचे वाला। ये तमाम क़यामत ज़ाविया मुसल्लस हैं। हमने फीसागोरस के मसले में भी 3 मुसल्लसों को मुतशाबह साबित करते हुए हमने वो साबित किया था फीसागोरस का मसला। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम हल करेंगे इस सवाल को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बताएंगे दोनों मुसल्लस जो है, मुसल्लस ए सी बी मुतशाबह बताएंगे, मुसल्लस ए डी सी मुतशाबह बताएंगे मुसल्लस बी सी डी से, है ना। 3 क़यामत ज़ाविया मुसल्लस के मुतशाबह होने की खुसूसियात की बिना पर या मसले की बुनियाद पर हम इसको हल करेंगे। चलिए अब सबसे पहला हम क्या करेंगे, मुसल्लस ए सी बी को मुतशाबह बताएंगे पहले मुसल्लस ए डी सी से, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ए सी बटे ए डी इक्वल टू ए बी बटे ए सी। अब यहाँ पर एक लाइन आना चाहिए कि जब 2 मुसल्लस मुतशाबह होते हैं तो उसके नज़ीर ज़िले तनासुब में होते हैं, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, तीसरी तरफ करेंगे, ए सी ज़रब ए सी बराबर ए बी ज़रब ए डी, है ना। तो ए सी ज़रब ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये ए बी ज़रब ए डी हो जाएगा। इसको अगर आप ये मसला नंबर अभी 1 देते हैं, इसको अगर मसला नंबर 2 देते हैं आप, है ना, तो ज़रा हल करने में आसानी होगी, क्योंकि बाद में इसका इस्तेमाल करना है हमें इस मसालत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जोड़ी मुसल्लस ए सी बी की जोड़ी अब किससे करेंगे, मुसल्लस बी सी डी से।
चलिए अब ये दोनों मुसल्लस का के भी ज़िले तनासुब में रखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो तीनों ज़िले आप तनासुब में रख दो और जिसकी ज़रूरत है वो आगे लेके चलो, ऐसा भी आप कर सकते हैं, है ना। बस मुसल्लस का नाम आपने बराबर लिखते हैं, आपको आना चाहिए। ए बी बटे हम लिखेंगे बी सी इक्वल टू, अब यहाँ हम लिखेंगे बी सी बटे बी डी, है ना। यहाँ पर भी वही लाइन आएगी जो हमने ऊपर लिखी, मुतशाबह मुसल्लस के नजरी ज़िले। चलिए ए बी ज़रब बी डी तीसरी ज़रब करते हैं इक्वल टू बी सी ज़रब बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये ए बी ज़रब बी डी हो गया, है ना। ये मसला नंबर हम इसको 2 दे देते हैं। अब मसला नंबर ये जो 3 बनी है, नहीं ये 2 बनी है, इन दोनों को उठाकर हम मसला नंबर इसमें रख देंगे, 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे मसावात 2 और 3 को 1 में रखने पर, तो मसला नंबर 1 क्या है पहले लिख देते हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना। ए सी की कीमत क्या है हमारी, ये है ना, यहाँ लिख देते हैं ए बी ज़रब ए डी बटे बी सी स्क्वायर की कीमत क्या है, ए बी ज़रब बी डी इज इक्वल टू, साइड में क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो चीज़ कैंसिल होती है काट देते हैं ना, तो ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास ए डी बटे बी डी, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, शायद यही लाना था हमें। अरे वाह, देखिए आ गया, सिंपल है ना। क्या करें, हमने जाविये के नासिफ के मसले की खुसूसियत की बिना पर पहले हमने ये फार्मूला लगाया, फिर उसको तरफैन को मुरब्बा किया, फिर इसमें उमूद एक ज़िला था सी डी ए बी पर, तो इससे 3 मुसल्लस बनते, तीनों मुसल्लस की मुतशाबहत की खुसूसियत का मसला लगाया हमने। फिर बाद में बारी बारी एक एक जोड़ी को मुतशाबह बताते हुए उसकी ज़िले तनासुब में रखें, तनासुब में रखने के बाद तीसरा रब करें, मसला नंबर 2 बनी। इसी तरह से दूसरे 2 मुसल्लस को हमने मुतशाबह बताया, उसके ज़िले तनासुब में रखे, तीसरा रब किया, मसला नंबर 3 बनी। दोनों और तीनों मसाइल को हमने मसला नंबर 1 में रख दिया और हमारा आंसर आ गया। सिंपल है ना। चलिए अब बढ़ते हैं, वक्त ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 3 अब आपके सामने है। स्टूडेंट्स देखिए शक्ल बनी गई है, यहाँ पर बताया गया है कि पी ए क्यू बी और आर सी तीनों कतात उमूद है, एक कॉमन ज़िला है ए सी, इस पर उमूद है, और हमें कहा जाता है कि साबित कीजिए कि 1/x जमा 1/z इज इक्वल टू 1/y। इसमें पी ए की कीमत x है, क्यू बी की कीमत y है और ये आर सी की कीमत z है। तो हमें ये कहा जाता है कि साबित कीजिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सवाल में जो चीज़ दी गई है पहले हर चीज़ लिख देंगे हम यहाँ पर, है ना। देखिए शुरुआत यहाँ से होती है कि कता, सब चीज़ लिख देंगे, पूरा पॉइंट जो सवाल में दिया गया, कता पी ए उमूद है ए सी पर, है ना। फिर कता क्यू बी भी उमूद है, क्यू बी या बी क्यू बी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, कता ए सी पर, और कता आर सी उमूद है कता ए सी पर। यानी जब 3 अलग अलग ज़िले किसी एक ही मुश्तरक ज़िले पर अगर उमूद हो तो यानी वो तीनों ज़िले मुतवाज़ी है। तो हमें लिखेंगे इसलिए जो पी ए है वो मुतवाज़ी है क्यू बी से, और क्यू बी मुतवाज़ी है किससे, आर सी से। अब जब मुतवाज़ी है तो हमारा पहला सबक है मुतनासिबत का मुतशाबहत, तो उसमें हम मुतनासिबत का मसले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा गौर से देखिए ये वाला मुसलस पी ए सी में, मुसलस पी ए सी में यहाँ पर हमारे पास क्यू बी मुतवाज़ी है पी ए के। इतने हिस्से को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इतने हिस्से को, जहाँ पर मेरा हाथ है इतने हिस्से को भूल जाइए, सिर्फ इतने हिस्से को देखिए गौर से। तो ये और ये मुतवाज़ी है, तो हम ये बटे ये बराबर ये हिस्सा बटे पूरा हिस्सा लिखेंगे, है ना। चलिए मैं मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या कहता है मसला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू बी बटे पी ए इस्तेमाल करेंगे और बी सी बटे ए सी। चलिए अब बी सी की कीमत क्या दी गई है यहाँ पर, बी सी की कीमत नहीं है ना, हाँ क्यू बी की कीमत कितनी है, y है, और ये कितना है, x है। तो y बटे x
इज इक्वल टू बी सी बटे ए सी। ये कीमत आ गई बी सी बटे ए सी की, इसको हम मसला नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह से सेम जो बाजू वाला मुसल्लस है यानी ये ए सी आर, इसमें भी बी क्यू मुतवाजी है आर सी से। लिखें ए सी आर में बी क्यू जो है वो मुतवाजी है इससे आर सी से। यहाँ पर भी मुतनासिबत का मसला इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस ए सी आर में मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या मसला है, पहले बी क्यू बटे आर सी ले लेंगे, है ना, बी क्यू बटे आर सी इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे, ए बी बटे ए सी। तो बी क्यू कितना है हमारे पास y, आर सी कितना है हमारे पास z। तो ए बी बटे ए सी कीमत हमारे पास ये आ गई। इसको मसला नंबर 2 दीजिए। अब मसला नंबर 1 और 2 को हम जमा करेंगे। मसला 1 और 2 को जमा करने पर क्या जमा करेंगे, देखिए पहले बी सी बटे ए सी जमा ए बी बटे ए सी। बी सी बटे सी की कीमत क्या है वाई बटे एक्स जमा ए बी बटे सी की कीमत क्या है वाई बटे जेड। लिख दिए। अब ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर नसबनुमा ए सी सेम है तो एक बार लिखते हैं। यहाँ पे क्या बचा, बी सी जमा ए बी इक्वल टू यहाँ पे वाई जमा वाई, और यहाँ पर ये चलता रहेगा ऐसी एक्स वाई बटे एक्स जमा वाई बटे जेड। अब बी सी जमा ए बी क्या होता है, पूरा ए सी होता है ना। यहाँ पे हम बताएंगे बी सी जमा ए बी इज इक्वल टू पूरा ए सी होता है। यहाँ पर एक बताएंगे कि ए डैश बी डैश सी, क्योंकि एक ही खत पे वाक़ है तो हम यहाँ पे ए सी लिख देंगे, ए सी बटे ए सी बराबर वाई बटे एक्स जमा वाई बटे जेड। अब ए सी कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। ए सी कैंसिल हो तो 1 बचेगा इक्वल टू वाई बटे एक्स जमा वाई बटे जेड। अब वाई हटाने के लिए हम वाई से तकसीम करेंगे। तकसीम करने पर तो वाई तकसीम करिए तो 1 अपॉन वाई यहाँ आ जाएगा, है ना। तो वाई अपॉन एक्स ज़रा वाई ऐसे तकसीम कर रहे हैं ना, जमा वाई बटे जेड ज़रा वाई। तो देखो 1 बटे वाई तो सेम रहेगा, यहाँ पर ये वाई कैंसिल यानी 1 बटे एक्स बचा, जमा ये वाई कैंसिल यानी 1 बटे जेड बचा। यही लाना था, आ गया हमारे पास। सिंपल है ना, बहुत आसान है। क्या किया हमने, 2 मरतबा मुतनासिबत का मसला लगाया, दोनों को जमा किया, है ना, और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया। जो चीज़ कैंसिल होती थी कैंसिल की, फिर से जब करें वाई से तकसीम किया और आंसर आ गया। सिंपल है ना। तो ये है हॉट्स क्वेश्चन का सवाल नंबर 3। अब चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 अब आपके सामने हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर 2 मुसल्लस बने गए हैं और हमें कहा जाता है कि दोनों मुसल्लस में अगर जाविया ए बी सी और पी क्यू आर मुतमासिल है और हमें इन दोनों मुसल्लस के ज़िले दिए गए ए डी बटे पी एस बराबर है डी सी बटे एस आर, ये हमें ज़िलों का तनासुब दिया जाता है। अगर ये बराबर है तो बताइए कि दोनों मुसल्लस मुतशाबह है या नहीं। तो चलिए हम इसको सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है उसी की बुनियाद पर हम इसको हल करते हैं। देखा जाए तो ये दिया हुआ पूरा हर चीज़ हमने लिख दिया है यहाँ पर आपके सामने। हम फिर से एक मरतबा लिखते हैं कि ए डी बटे पी एस बराबर है डी सी बटे एस आर के। यहाँ हम एक अमल करते हैं जो 9th स्टैंडर्ड में निस्बत तनासुब सबक में हमने पढ़े थे, अमल तब्दील, है ना। तो अमल तब्दील में क्या होता था, ये इधर चला जाता था, ये इधर चला जाता था। तो अमल तब्दील करने पर, अमल तब्दील से, तो अमल तब्दील से क्या होगा, ए डी बटे डी सी हो जाएगा और पी एस बटे एस आर आ जाएगा, है ना। हम इसको मसला नंबर 1 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे सवाल में हमें बताया गया है कि ये जो बी डी और क्यू एस है ये दोनों जावियों की नासिफ है सवाल में, है ना। तो हम इधर पे जाविये के नासिफ का मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बड़े मुसल्लस ए बी सी में लिखते हैं। मुसल्लस ए बी सी में बताएंगे कि शुआ, कौन सी शुआ, शुआ बी डी ज़िला
जाविया ए बी सी की नासिफ है, जाविया ए बी सी की नासिफ है। तो हम इसमें जाविया के नासिफ की खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे। तो ए बी बटे बी सी बराबर ए डी बटे डी सी। ये सबको आना चाहिए कि किस तरह से जाविया का नासिब लगाया जाता है। ये ज़िला बटे ये ज़िला, फिर जहाँ पर इस शुआ ने सामने वाले ज़िले को जहाँ कता किया है उसका तनासुब ए डी बटे डी सी। बिल्कुल उसी तरह से हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें भी अब हम मुसल्लस पी क्यू आर में भी जाविया के नासिब का मसला लगाएंगे, यानी खुसूसियत लगाएंगे। मैं इसमें बताएंगे कि पहले शुआ क्यू एस जो है, शुआ क्यू एस जाविया पी क्यू आर की नासिफ है, लिख दिए। क्या लिखेंगे, पी क्यू बटे क्यू आर इज इक्वल टू पी एस बटे एस आर, लिख दिए। ये मसला नंबर 2 बन गई, है ना। अब मसला नंबर एक और, इसे मसला नंबर हम 2 देते हैं और इसे 3 देते हैं। अब मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे बी सी जो है वो बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर से, है ना। अब हम यहाँ पर अमले तब्दील करेंगे, एक बार फिर से अमले तब्दील से क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा, है ना। ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा और बी सी बटे क्यू आर आ जाएगा, है ना। अब ज़रा गौर से देखिए, हमें सवाल में एक लाइन भी दी गई है, एक जाविया दिया हुआ है, क्या ए बी सी मुतमासिल बताया गया जाविया पी क्यू आर से, है ना। जब किसी मुसलस में ये दो अलग अलग मुसलस में ये ज़िला बटे ये ज़िला और ये ज़िला बटे ये ज़िला दिया गया है और एक जाविया मुतमासिल है, तो मतलब वो मुसलस मुशाबह हो जाएगा ना। तो इसलिए हम मसला नंबर इसको 4 दे देते हैं, 4 और 5, है ना। ये 4 और 5 दे देते हैं। छठे पॉइंट में हम लिख देंगे मुसलस ए बी सी क्या हो जाएगा, मुशाबह हो जाएगा किससे, मुसलस पी क्यू आर से, है ना। मसला नंबर 4 और 5 की बिना पर और ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश से, ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश से ये जो मुसलस है मसला नंबर 4 और 5 की वजह से मुशाबा हो गया। सिंपल है, आसान है। दोनों मुसलस को मुशाबा साबित करने के लिए हमें या तो ज़िलों का तनासुब सेम बताना होता है या तो जाविया मुतमासिल बताने होते हैं, लेकिन हमें यहाँ दोनों चीज़ दी गई थी, जाविया भी मुतमासिल दिया गया था और ज़िले भी तनासुब में दिए गए थे। बस हमने उसको अमल तब्दील के ज़रिए थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए हमने उसको साबित किया। ध्यान रखें कि जो पहले हमें जो ज़िला की तनासुब में दिया गया उसको हमने अमल बदल किया, फिर बाद में दोनों मुसलस में जाविया की नासिब की खुसूसियत का इस्तेमाल किया और दोनों मसावत की बिना पर ये ए बी बटे बी सी और पी क्यू बटे क्यू आर इक्वल बताया, उसको अमल तब्दील करते हुए हमने ज़िले तनासुब में रखे, जिस तरह से मुशाबह मुसलस के ज़िले तनासुब में रखे जाते हैं। इसी की बुनियाद पर ये दोनों मुसलस मुशाबह हो गए। तो ये था सवाल नंबर 4 हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ का। अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ, 5वें सवाल की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, अब सवाल नंबर 5 की शक्ल आपके सामने बनी है। हम सवाल आपको इधर इस वक्त दे रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा है कि जो 2 सुतून हैं ए और बी मीटर के, जो एक दूसरे से पी मीटर के फासले पर है, और हमें कहा जाता है कि साबित कीजिए कि अगर हर सुतून के ऊपरी सिरे को अगर सुतून के पाए से, यानी ऊपरी सिरे को सुतून के पाए से दूसरे के पाए से मिलाया जाए और जो उसका नुक्ते तकाते यानी जो खतूत जहाँ कता करेंगे वो पॉइंट एन है, तो पॉइंट एन का इस ज़मीन से या फिर उसके कायदे से जो फासला है वो एच ऊंचाई का है और ए बी बटे ए प्लस बी का उसमें उसकी लंबाई है या ऊंचाई है। ये हमको मालूम करना है, यानी एच की कीमत समझ लो हमको मालूम करना है, ए बी बटे ए प्लस बी, ये साबित करना है हमें। तो सवाल आपने देख लिया, उम्मीद है आपने लिख भी लिया होगा। चलिए अब हम शुरू करने जाते हैं यहाँ पर इसका सलूशन। तो थोड़ी देर के लिए आप फ़र्ज़ कर लीजिए, फ़र्ज़ किया कि ये जो सुतून बना है बीच में एन सी, ये इसकी जो लंबाई एच बताई गई है सवाल में, तो इससे जो 2 हिस्से बनते हैं ए सी और बी सी, हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि जो ए सी है वो एक्स मीटर ले लेंगे हम, एक्स मीटर, और जो बी सी है हम उसको वाई मीटर ले लेंगे, है ना।
अब यहाँ पर जो ए बी बन रहा है, ए बी ये दो हिस्सों से मिलकर होना है, ए सी जमा सी बी, है ना। तो ए सी एक्स है, बी सी क्या है, वाई है, और ए बी क्या है, ये पी मीटर का फासला है। तो पी की कीमत क्या हो गई, एक्स प्लस वाई हो गई। अब हम ज़रा गौर से देखते हैं यहाँ पर शक्ल के अंदर एक बड़ा सा मुसल्लस है जिसका नाम है ए बी एस और दूसरा है छोटा मुसल्लस है सी बी एन। अगर मैं इन दो मुसल्लसों को मुतशाबा साबित करूं और फिर ज़िले तनासुब में रखूं तो हमें कुछ इसका जो आधा हिस्सा है जो हमें साबित करना है वो मिल सकता है। हम फिर बाद में इस बड़े मुसल्लस यानी डी ए बी और एन ए सी को भी हम मुतशाबा साबित करेंगे, फिर उसके ज़िले तनासुब में रखेंगे तो हमें जो हिस्सा मालूम करना है वो हमें मालूम हो जाएगा, यानी H इज इक्वल टू ए बी बटे ए प्लस बी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मुसल्लस ए बी एस और मुसल्लस सी बी एन में मुतशाबा साबित करने के लिए वाज़ह है, आपको पता होना चाहिए कि दो ज़ाविये की जोड़ियाँ भी अगर आप लिख देंगे तो मुसल्लस मुतशाबा हो जाएगा। तो ज़रा गौर से देखिए, बड़ा मुसल्लस एस बी ए या ए बी एस है ना, ये ज़ाविया, और मुसल्लस का नाम है सी बी एन। तो देखो ज़ाविया बी जो है कॉमन आ रहा है तो मुश्तरक ज़ाविया है, और दोनों के पास कायमा ज़ाविया है, तो ये दो ज़ाविये की जोड़ी हमारे पास हो गई। तो पहले कायमा ज़ाविये की जोड़ी लिख देते हैं बड़े मुसल्लस में। तो बड़े मुसल्लस में कायमा ज़ाविये की जोड़ी क्या है, एस ए बी, जो ज़ाविया कायमा है उसको बीच में बोला जाता है ना, इसलिए ए कायमा है तो बीच में लिखा गया। अब यहाँ पर भी एन सी बी यहाँ लिखेंगे दोनों कायमा ज़ाविया यानी 90 दर्जे के, है ना। दूसरे पॉइंट में मुश्तरक ज़ाविया, क्या है मुश्तरक ज़ाविया, बड़े मुसल्लस में क्या है, ए बी एस मुतमासिल बताएंगे किससे, सी बी एन से, सी बी एन, क्योंकि ज़ाविया बी जो है दोनों में कॉमन है तो हम लिखेंगे दोनों में मुश्तरक ज़ाविया, है ना। नंबर 3 में तीसरे पॉइंट में मुसल्लस को मुतशाबा साबित कर देंगे। मुसल्लस का नाम क्या है, सी बी एन, मुतशाबा हो गया मुसल्लस ए बी एस से। ए बी एस पहले लिख दो, सी बी एन बाद में लिख दो, कोई हर्ज नहीं। इसमें हम लिखेंगे ज़ाज़ा आज़माइश, क्या लिखेंगे, ज़ाज़ा आज़माइश, क्योंकि दो ज़ाविये की पेश किए गए थे इसलिए ज़ाज़ा आज़माइश, है ना। अब जब मुसल्लस मुतशाबा हो जाता है तो उसके ज़िले तनासुब में रखे जाते हैं। चलिए ए एस बटे सी एन और ए बी बटे बी सी या सी बी मुतशाबा मुसल्लस के नज़री ज़िले तनासुब में होते हैं। या अब हमने इसके ज़िले तनासुब में रख दिए। अब हमें इसकी जो कीमतें हैं, ए एस की कीमत हमने क्या फ़र्ज़ किए थे, क्या है, ए एस की कीमत बी है, बी सुतून है ना, इसलिए बी रखेंगे। अच्छा सी एन की कीमत क्या है, सी एन एच है, एच रख देंगे। ए बी कितना है, ए बी जो सुतून है, ए बी पूरा पी है। चलिए सी बी क्या है, सी बी हमने वाई लिया था तो वाई है, यहाँ तिरछा ज़रब कर देते हैं, बी ज़रब वाई, पी ज़रब एच, पाया रख देते हैं, पी ज़रब एच के बटे में बी चला जाएगा। ये वाई की कीमत आ गई, है ना। ये वाई की कीमत हमें यहाँ रखने में काम आने वाली है। अब एक्स की कीमत मालूम करना है, तो एक्स की कीमत मालूम करने के लिए जो दूसरे जो मुसल्लस है उसको मुतशाबा साबित करेंगे। तो पहला कौन सा है, बी ए डी, क्या है, बी ए डी, और दूसरा मुसल्लस क्या है, सी ए एन। इन दोनों मुसल्लस में इन दोनों को मुतशाबा साबित करेंगे। वही सेम पॉइंट, एक मुश्तरक ज़ाविया ए, और ये जो दोनों कायमा हैं, एक तो ये जो इधर से भी कायमा है ये ज़ाविया, और ये बड़ा वाला ये भी ए बी डी भी कायमा है। तो सबसे पहले बड़े मुसल्लस का ज़ाविया लिखते हैं, ए बी डी मुतमासिल बताएंगे किसे, छोटे वाले से, ए सी एन, है ना, दोनों 90 दर्जे, सेम जैसे वो किए थे बिल्कुल ये भी दोनों मुसल्लस भी ऐसे ही करना है। अब इसमें मुश्तरक ज़ाविया क्या है, ए है ना, ए का नाम लेंगे बड़े मुसल्लस में, बी ए डी मुतमासिल बताएंगे, सी ए एन मुश्तरक है। मुश्तरक हो जाने के बाद मुसल्लस का नाम क्या लिखेंगे, मुसल्लस बी ए डी मुतशाबा हो गया मुसल्लस सी ए एन से, है ना। क्या लिखेंगे, ज़ाज़ा आज़माइश। अब मुतशाबा हो गया, अब इसके भी ज़िले तनासुब में रखेंगे।
देखिए बी डी बटे सी एन ए बी बटे ए सी, जो ज़रूरत है हमें, है ना, मुतशाबिह मुसलस के नज़रिए से तनासुब में होते हैं। यहाँ पे मीम मीम नून जाल ऐसा आप लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना ऐसे, है ना, यहाँ पे भी लिख देंगे आप, मुतशाबिह मुसलस के नज़रिए से तनासुब में होते हैं। चलिए बी डी कीमत क्या है अब हमारे पास, बी डी जो है हमारे पास वो है ए, सी एन है हमारे पास एच, ए बी है हमारे पास पी, और ए सी है हमारे पास एक्स। तीसरी तरफ करते हैं, ए ज़रब एक्स बराबर पी ज़रब एच। क्या करेंगे, एक्स यहाँ पर रखते हैं, पी ज़रब एच के बटे में ए को भेज देते हैं, ये एक्स की कीमत आ गई। थोड़ी देर के लिए हम इसको मसाला नंबर 1 देते हैं, इसको मसाला नंबर 2 देते हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम मसाला नंबर 1 और 2 को जमा कर देंगे, है ना, कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। तो मसाला नंबर 1 और 2 को जमा करने, मसावात 1 और 2 को जमा करने पर, तो जमा करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई, है ना, इज इक्वल टू क्या है, x p ज़रब h बटे a जमा y क्या है, p ज़रब h बटे b, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, p होता है ना, वहाँ लिखा है। अब यहाँ पे p ज़रब h कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बटे a जमा 1 बटे b बचेगा। अब ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पी पी दोनों की तरफ आ तो पी पी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ h आ जाएगा, यहाँ 1 बटे a जमा 1 बटे b, है ना। अब ये h जो ज़रब में है यहाँ पर तकसीम में आ जाएगा, तो 1 बटे h बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे a जमा 1 बटे b। कभी कभी इतना भी साबित करने के लिए कहता है, तो हम क्या करेंगे, इसको तिजरब करेंगे, क्योंकि हमें ये साबित नहीं करना है, b ज़रब a बटे ए बी और ये 1 बटे h, है ना। तो हम इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे, तिजरब कर लेंगे, तो ए बी बटे ये बी ज़रब है या ए बी, और ये एच इधर आ जाएगा। देखिए ये साबित करना था, ये आ गया हमारे पास, है ना। सिंपल है, आसान है, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है सवाल, लेकिन अगर थोड़ा सा मश्क की जाए इसकी तो ये बहुत आसान है। बस आपको ये दो मुसलसों की जोड़ियाँ आपको मुतशाबह साबित करनी है, ज़ेर तनासुब में रखना है, और जो ज़िलों की कीमतें दी गई हैं उसको रखना है, तिरसरब करना है, 2 मसाते बनाना है, दोनों को जमा करना है और सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो सुतून है, दोनों का सुतूनों का जो ऊपरी सिरे का जो पाए से मिलाया गया तो नुक्ते तकाते बनता है, नुक्ता एन, वहाँ से उसका ग्राउंड से यानी ज़मीन से जो ऊंचाई है एच, उसकी कीमत ए बी बटे बी प्लस ए, जो बी ज़रब है जो साबित करनी थी वो अब आ गई। उम्मीद है आपको ये जो सवाल नंबर 5 है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये जो 5 हॉट्स क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसी 5 सवाल को खूब मश्क करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और अपने दोस्तों में भी और अपने दूसरे टीचर्स में भी और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कीजिए, और ताकि ये हर बच्चों तक, हर उर्दू मीडियम के बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि एक ऐसा वाहिद यूट्यूब चैनल है जहाँ पे पूरा सिलेबस भी मौजूद है। अब हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज़ भी आपके लिए आपकी रहनुमाई की जा रही है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, जिसमें आपको मैथ्स 1 के 5 सवाल बताए जाएंगे। अब ये सिलसिला शुरू रहेगा और साथ ही साथ हमारा इंग्लिश ग्रामर का भी सिलसिला शुरू रहेगा। तो देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।